अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ये मैंने थोड़ी देर पहले पिक्सल लैब के अंदर बनाया है। तो एक तो मैं आपको ये सिखा देता हूँ कि इसको कैसे बनाते हैं, और इसके अलावा कुछ और बातें होती हैं जो आप लोग मुझसे बार बार पूछते रहते हैं, तो वो भी बता देता हूँ। पहले सिंपली मैं आपको ये बनाना सिखा देता हूँ, उसके बाद जो आप वो बातें पूछते हैं वो भी बता देता हूँ। तो सबसे पहले मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ, और ख़त्म करने के बाद आप लोगों ने बैकग्राउंड सेट करना है। ये दरमियान वाला बटन दबा के यहाँ से आप लोगों ने बैकग्राउंड के कलर लेने हैं, और यहाँ से आप लोगों ने ये जमा वाला बटन दबा देना है। जमा वाला बटन आपको नज़र आ रहा होगा। इसको दबाने के बाद यहाँ पे आप लोगों ने एक कलर ले लेना है। यहाँ से आप लोग लाल कलर ले ले पकड़ के, ये जो दायरा है इसको लाल पे ले आएँ और इनको बिल्कुल ये ऐसे कर लें, ओके कर दें। उसके बाद यहाँ से इसको एक दफ़ा दबाना है, और उसके बाद दूसरा कलर यहाँ से ये रंग वाला बटन है इसको दबा के, और इसको यहाँ से आप लोगों ने सब्ज़ कलर ले लेना है ऐसे। और उसके बाद ऊपर आपको ये ऑप्शन कुछ नज़र आ रहे होंगे, तो इनमें से पहले वाला ऑप्शन ले लें। और तो कुछ इस तरह से आपको ये ऑप्शन नज़र आ रहा होगा। तो आपने जो भी सेटिंग करनी है यहाँ से ऐसे कर लें। अच्छा, कलर सेट करने के बाद आप लोगों ने तहरीर लिखनी है। तहरीर लिखने का तो सिंपल आपको पता है, ये देखें मैंने ऐसे ही कोई भी तहरीर ले ली है। और यहाँ से फ़ॉन्ट ले लें। फ़ॉन्ट के मतलब मैं लिंक दे दूँगा, फ़ॉन्ट आप लोगों को कहाँ से मिलेंगे। अक्सर जो मेरे पुराने जो लोग मेरा चैनल देखते हैं उनको तो पता है फ़ॉन्ट कैसे पिक्सल लैब के अंदर इंस्टॉल कैसे करते हैं, और इंस्टॉल करने के साथ इनको इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो ये सिंपल मैंने लिख दिया। उसके बाद मैं अपनी तस्वीर ले लेता हूँ। तस्वीर लेने के लिए यहाँ से आपने इंपोर्ट कर लेना है गैलरी से, और यहाँ से मैंने इसके बैकग्राउंड तस्वीर का हटाया हुआ है। ये मैंने remove.bg एक वेबसाइट है, वहाँ से आप किसी भी तस्वीर का बैकग्राउंड हटा सकते हैं। और अब ये है, तो पहले सिंपली इसको मैंने ये तस्वीर अगर थोड़ी सी आप लोगों को नज़र आ रहा है, इसका जो रुख है वो अजीब सा है, तो यहाँ से आप इसका रुख भी तब्दील कर सकते हैं ऐसे। और उसके बाद इसकी कॉपी ले लेते हैं। कॉपी लेने से ये फ़ायदा होगा कि दोबारा फ़ॉन्ट भी नहीं लगाना पड़ेगा और नाम भी नहीं लिखना पड़ेगा, और यहाँ पे आप नाम लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कोई भी स्ट्रोक लगा दें, जो इसके किनारे हैं ब्लैक लगा दें, इसको थोड़ा सा मोटा कर दें, और यहाँ पे लिख सकते हैं मैं अपना नाम। और उसके बाद इसको थोड़ा मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए यहाँ पे शैडो भी लगा सकते हैं। शैडो का कलर लाल रख दें यहाँ से, और साथ ही थोड़ा सा नीचे आ जाएं और यहाँ से इनेबल्ड वाला बटन दबा दें, और उसके बाद यहाँ से इसको ऐसे थोड़ा फैला दें। और अगर आपने पीछे जो लाल कलर है तब्दील करना है, तो यहाँ पर आपके पास सारे ऑप्शन मौजूद हैं। लाल रखना है, नीला रखना है, जो भी रखना है, तो ये काम आप लोग कर सकते हैं इस तरह। तो ये तो सिंपल काम था। तो जो सबसे ज़्यादा मुझसे लोग सवाल पूछते हैं कि सर ये यहाँ से जो तस्वीर होती है वो धुंधली कैसे नज़र आती है। तो इसके अंदर दोस्तों दो चीज़ें हैं। अगर आप लोगों ने अच्छी तरह से धुंधली करनी है तो वो पिक्सआर्ट में होती है, और अगर इससे करनी है पिक्सल लैब के अंदर, तो यहाँ पे आप लोग आ जाएं इरेज वाले टूल पे, और ऊपर आपको यहाँ पे दो बटन नज़र आ रहे होंगे। ठीक है, आप लोगों ने सिंपली करना क्या है, ये जो है इसको फुल आगे कर दें, और यहाँ से जो जितना भी रेज़र का साइज़ रखना रख लें, और उसके बाद नीचे से ऐसे हल्की हल्की काट दें। ठीक है, ऐसे हल्का हल्का, और उसके बाद यहाँ से ऊपर से टिक कर दें। तो इस तरह ये देखें, ये कटी है लेकिन सही तरह से नहीं कटी। ठीक है, नीचे से भी थोड़ा मसला है, तो आप लोग यहाँ से इसको कर सकते हैं रेज़र साइज़ बढ़ा के सारा कुछ। ठीक है, एक तरीका तो ये था। अब इसमें आप इसको भी एक दफ़ा गौर से देख लें, और दूसरा तरीका भी आपको बता दें। तो आपने सिंपली पिक्सआर्ट मोबाइल एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है, और ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा। उसके बाद यहाँ पे अपना क्रॉस वाला बटन है वो लगा देना है। बेशक आप नेट ऑफ भी कर लें। उसके बाद ये प्लस वाला बटन है आपको नज़र आ रहा होगा, इसको दबा दें, और सिंपली आप लोगों ने नीचे आ जाना है, और कोई भी बैकग्राउंड ले लें। तो मैं बैकग्राउंड क्योंकि ट्रांसपेरेंट ले रहा हूँ, मुझे सिर्फ तस्वीर चाहिए। तस्वीर की सेटिंग करके वापस मैंने पिक्सल लैब में आना है, तो यहाँ से ट्रांसपेरेंट करके आप लोगों ने सिंपली यहाँ से जो तस्वीर है आपकी जहाँ पे भी पड़ी है, यहाँ से ऐड फ़ोटो कर लेना है। मेरा डाउनलोड के अंदर पड़ा हुआ है, तो मैं यहाँ रिसेंट ऊपर से डाउनलोड वाला ऑप्शन के अंदर चला जाऊँगा। यहाँ से मैं ढूंढ लूँगा डाउनलोड, तो नीचे आ जाऊँगा। नीचे आने के बाद यहाँ पे मैं अपनी तस्वीर को ढूंढूँगा कि मेरी तस्वीर कहाँ पे पड़ी हुई है। तो ये तस्वीर मिल गई है मुझे, और यहाँ पे ऐसे। ठीक है, अब मैंने नीचे से इसको थोड़ा सा धुंधला करना है, तो आप लोगों ने सिंपली करना क्या है, इरेज़ वाला बटन ले लेना है, और लेने के बाद आप लोगों ने यहाँ से नीचे इरेज़ इसको सिलेक्ट कर लेना है, और यहाँ से जो हार्डनेस है आपने इसको थोड़े कम कर देना है, बल्कि ज़ीरो ही कर दें, एक कर दें। साइज़ थोड़ा सा बढ़ा लें, और उसके बाद आप लोगों ने सिंपली करना क्या है, नीचे से ऐसे ऐसे
ऐसे कर दें। ठीक हो गया। उसके बाद सिंपल इसको टिक कर दें यहाँ पे, और टिक करने के बाद दोबारा टिक कर दें और सेव कर दें। सेव टू डिवाइस। अब ये सेव हो जाएगा तो दोबारा आप लोग पिक्सल लैब के अंदर आ जाएं। ये जो तस्वीर है अब इसको भी आप लोगों ने देख लिया। मैं इसको आपको दोबारा एक मिनट दिखा देता हूँ, नीचे से छुपा देता हूँ आँख वाले बटन से, और दोबारा मैं वो तस्वीर भी आप लोगों को इंपोर्ट करके दिखाता हूँ और कि इसमें और उसमें कितना फ़र्क है। ठीक है, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि दोनों के काम के अंदर कितना फ़र्क होता है। तो यहाँ पे मैं वो तस्वीर ले आता हूँ, ये देखें, इसको ले आया हूँ, और उसके बाद यहाँ पे जितनी भी तस्वीरें होंगी आप लोगों ने वहाँ से ले सकते हैं। और यहाँ से आप देखें आपको सही तरह से नीचे धुंधली नज़र आ रही होगी। तो ये सिंपल इस तरह आप लोग करके अपना काम कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये अच्छा लगेगा काम। दुआ में याद रखें।